सिर्फ दो दिनों के अंदर वही मार्केट वैसी की वैसी दोबारा लगा ली गई है। सरकार जनता के टैक्स के पैसों से फोर्स भेजती है, जेसीबी भेजती है, एमसीडी के अधिकारी भेजती है, ऑर्डर पास होते हैं और सारी जो प्रक्रिया होती है वो जनता के टैक्स के पैसों से होती है और महज 48 घंटों के अंदर अतिक्रमण दोबारा लगा लिया जाता है। और फुटपाथ को कब्जा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे बाधा नहीं है वहाँ पे जो बैठे हैं लोग उनके लिए सोचना चाहिए कि भाई जो हम लोग कोई बाधा उत्पन्न कर नहीं रहे, नाले हैं, नाले के ऊपर ही तो हम लोग रेडियो लगा कर बैठे हुए हैं, इसको दिखाइए। 100 रुपये की फीस के तहत जो भी आदमी थे एलिजिबल, उनको चुनाव में भाग लेकर हम लोग टाउन मेंटेनिंग कमेटी चुने गए और हम लोग काफ़ी टाइम से सब झेलते आए हैं और हमारे अधिकार का हनन हो रहा है और सुप्रीम संविधान के तहत भी किसी आदमी का अधिकार का हनन अगर रात दिन होता रहता है तो वो आदमी परेशान रहता है, अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम डाबड़ी मोड़ पर मौजूद हैं, फ्रूट मार्केट के पास। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से डाबड़ी की फ्रूट मार्केट पर सरकार का पीला पंजा चला और सारी फ्रूट्स की दुकानें तोड़ दी गई। लेकिन महज 48 घंटों के अंदर, सिर्फ दो दिनों के अंदर वही मार्केट वैसी की वैसी दोबारा लगा ली गई है। एक बार कैमरामैन दिखाए पूरी मार्केट की तरफ। ये तस्वीरें आप देखिए, डाबड़ी फ्रूट मार्केट की ये तस्वीरें हैं और हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से जेसीबी ने एक्शन लेते हुए पूरी मंडी को तोड़ दिया था और अब आप देखेंगे कि डाबड़ी मंडी वैसी की वैसी ही नज़र आ रही है, वैसा का वैसा ही पूरा बाज़ार नज़र आ रहा है। तो अब इसे क्या समझा जाए? सरकार जनता के टैक्स के पैसों से फोर्स भेजती है, जेसीबी भेजती है, एमसीडी के अधिकारी भेजती है, ऑर्डर पास होते हैं और सारी जो प्रक्रिया होती है वो जनता के टैक्स के पैसों से होती है और महज 48 घंटों के अंदर अतिक्रमण दोबारा लगा लिया जाता है। हम इसी की बात नहीं कर रहे, हम जनरली बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जितने भी ड्राइव चलाए जाते हैं वहाँ पर अतिक्रमण दोबारा हो जाता है। तो कब अब ये मान लिया जाए कि दिल्ली में जो अतिक्रमण है वो एक दीमक की तरह बन गया है जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है और जब अतिक्रमण हटा दिया जाता है तो उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और पुलिस की नाक के नीचे ये अतिक्रमण हो कैसे जाता है। अगर इस डाबड़ी मंडी की बात करें तो यहाँ वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं प्रभाकर जी, उनके पास कागज़ों के पूरे बंडल हैं। उनका ये कहना है कि कोर्ट के आदेश हैं कि ये वेंडरों को नहीं हटाया जाएगा। उनके पास सर्टिफिकेट हैं और उनके पास तमाम कागजात हैं। वो बार बार जेई को दिखाते हैं, बार बार एमसीडी को दिखाते हैं, लेकिन बावजूद इसके बार बार यहाँ ड्राइव चलाई जाती है और बार बार यही मंडी दोबारा लगा ली जाती है। हम ड्राइव की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हैं, लेकिन एक मंडी का मेंबर क्या कहना चाहता है वो दिखाने के लिए आज हम पहुँचे हैं। तो चलिए प्रभाकर जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कागजात उनके पास हैं जिससे वो साबित कर सकते हैं कि इस मंडी में वेंडर्स को हटाया नहीं जाना चाहिए। चलिए। अपना नाम बता दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम प्रभाकर कुमार साहब है। कौन सी मंडी से हैं? मैं डाबड़ी फ्रूट मार्केट से हूँ और मैं एमसीडी का टाउन मेंटेनिंग कमेटी मेंबर हूँ जो मैं 2019 में चुना गया था। प्रभाकर जी, बार बार ड्राइव चल रही है डाबड़ी मंडी पर और आज भी लग रहा है कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा है कि चलने वाली है जी। तो हम कुछ कागजात हैं और आप कैसे ये साबित करेंगे कि ये गलत तरीके से? हम यहाँ पे 30-35 वर्षों से लगाते आ रहे हैं और फ्रूट के लिए जो भी है हम लोग स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत लगा रहे हैं और बहुत पुरानी मंडी है, रजिस्ट्रेशन भी है हमारे यहाँ का और कोर्ट में 2024 में गए थे तो जज साहब ने ऑर्डर भी पास किए हैं कि यहाँ पे पाथ एमसीडी प्राइमरी स्कूल टू द डीडीएस सब्जी मंडी के मतलब छोड़ के आप वहाँ पर साइड में लगा सकते हैं जहाँ पे कोई बाधा नहीं है और ये हमारे ऑर्डर है। ये सब ये कैमरे पे दिखाओ। ये कोर्ट के ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें कोर्ट के ऑर्डर में जनाब ये लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर काम कर सकते हो और 6x4 की रेडी लगा सकते हो और उसके तहत ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, 6x4 के तहत ही। और मैं अभी ये पढ़ के सुना रहा हूँ, मैंने जो ऑर्डर लिखे हुए हैं फ्रूट के लिए, फूड के लिए, दोनों के लिए। ये जज साहब ने इस ऑर्डर में लिखा है कि पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू अलाउ द पिटिशनर स्ट्रीट वेंडर टू पीसफुली वेंड एट देयर वेंडिंग साइट on the footpath at the DDS सब्जी मंडी नियर MCD प्राइमरी स्कूल डाबड़ी मोड़, नजफगढ़ जोन वार्ड S30।
without any let or hindrance being cause any जो पब्लिक ऑफिशियल। सेकेंड है ये हम स्क्रीन पे दिखा देंगे, शॉर्टकट में बता दो क्या हाँ बोला जी, गया है। पास एन ऑर्डर टू द SHO तो इंश्योर दैट द पिटिशनर शैल नॉट टू बी फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम देयर वेंडिंग साइट। शॉर्टकट में क्या ये शॉर्टकट में ये है जी कि आप इतने पुराने होते बेजाड़ी भी बनी थी हमारी 1994-92 में, उसकी पर्ची भी कटाई थी 4 किस्तों में। रेखा रानी कोर्ट में भी गए थे 2010-11 में। उन्होंने भी ऑर्डर किया कि जो भी नेशनल पॉलिसी बनेगी उनको जगह दिया जाएगा और जगह में हम वेंडिंग जोन घोषित करके सबको बैठाएंगे, चिन्हित करेंगे। और क्या क्या कागज हैं? सर्टिफिकेट भी है? सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, वेंडिंग सर्टिफिकेट भी है और सारे कागजात है इसमें। ये आप ये देख सकते हो, ये हमारा लाल पर्ची 2007 का 100 रुपये की स्क्वेटिंग फीस काटी गई थी, इनमें सबको शामिल किया गया था। इसी के तहत चुनाव हुए थे टाउन वेंडिंग कमेटी का। 100 रुपये की फ़ीस के तहत जो भी आदमी थे एलिजिबल, उनको चुनाव में भाग लेकर हम लोग टाउन वेंडिंग कमेटी चुने गए थे। मैं मेंबर 1 जुलाई 2019 को चुना गया था टाउन कमेटी मेंबर, और अभी भी 2024 में ये सर्वे चल रहा है। अभी निकला 21 तारीख से शुरू है पूरे दिल्ली में, जो छूट गए हैं। और अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। ये गाइडलाइन है कि जो COB है, COB धारक को और जो जिनके पास तबेजारियाँ है, पुराने कागजात है, उनको जगह जो स्क्वेटिंग जोन नॉन चिन्हित किया जाए, उनको जगह दिया जाए। अच्छा, अब ये बताइए, जो कोर्ट के ऑर्डर आप दिखा रहे हैं स्टे के, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? हो सकता है इसके ऊपर कोई और ऑर्डर पास हो गया, उसके तहत तोड़ी जा रही है? अभी तो हम लोग का ये फर्स्ट टाउन वेंडिंग कमेटी बना है। ये अभी ये जो सर्वे छूट जाने के बाद सेकेंड टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनेगी, उसके तहत हम लोग जहाँ भी हमें वेंडिंग जोन का निर्माण के लिए जो प्रक्रिया होगी। प्रभाकर जी, ये बताइए, तो पूरी दिल्ली में चल रहा है ना एक्शन, तो डाबड़ी मंडी को क्यों छोड़ा जाएगा? एक्शन डाबड़ी मंडी LG का ऑर्डर है? LG का ऑर्डर तो नहीं है सर, इसमें LG के पास का कोई ऑर्डर हमारे पास आया नहीं है। और मैं भी टाउन वेंडिंग कमेटी में इतना तो जानता हूँ कि जो आदमी जिनके पास कागजात है, जो अपने ठीक ढंग से 6x4 में लगा रहे हैं और जिनके पास आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, उनको अभी हटाने का कमिश्नर ने ऑर्डर नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए, जब समय समय पर ड्राइव चल रही है, तोड़ी जा रही है आपकी मंडी, तो आपको क्या हवाला दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? कुछ लोग इलीगल तरीके से जहाँ तहाँ लगा लेते हैं, सबवे हुआ चाहे कहीं और, फुटपाथ को कब्जा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे बाधा नहीं है वहाँ पे जो बैठे हैं लोग, उनके लिए सोचना चाहिए कि भाई जो हम लोग कोई बाधा उत्पन्न कर नहीं रहे हैं। नाले हैं, नाले के ऊपर ही तो हम लोग रेडिया लगा के बैठे हुए हैं, इसको दिखाइए। और इसके ऊपर कोई गाड़ी घोड़ा या कोई आता नहीं है, आता है ट्रैफिक में कोई दिक्कत है नहीं। पहले ड्राइव चली है तो जेई ने आपको कोई कागज वागज दिखाया कि वो उसने बताया किस आधार पर तोड़ रहे हैं? कोई कोर्ट का कागज जेई ने हमें अभी तक नहीं दिखाया है। मैं ही अपना कोर्ट का कागज जा करके DC को महोदय को, नाम ग्याला एंगमो आई थी उस समय, DC महोदय को दे के मिल के आया और थाने में भी उनको मैं रिप्रेजेंटेशन भी देकर आया। तो आज क्या लग रहा है आपको, आज भी होने वाली है? आज की संभावना क्या, ये हर जगह क्षेत्र में हो रहा है, अब आते जाते रहते हैं। हमें संभावना है कि अगर है तो हम उनका प्रोटेस्ट करेंगे, उनको अपने कागजात दिखाएंगे कि हमें ना हटाया जाए। तो कहाँ है वो लोग? डाबड़ी थाने में? डाबड़ी थाने के आसपास तो हैं लोग बाग, आज भी आए हुए हैं। अब हमें उसकी आशंका है कि अगर तोड़फोड़ होती है तो हम उनका प्रोटेस्ट करेंगे। डर लग रहा है? डर क्या, सामान सब नुकसान होता है, रोजी रोटी ख़त्म हो जाती है और हम लोग काफ़ी टाइम से सब झेलते आए हैं और हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। और संविधान के तहत भी किसी आदमी का अधिकार का हनन अगर रात दिन होता रहता है तो वो आदमी परेशान रहता है, अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर सकता। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।